नमस्कार दोस्तों। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के आला कमानों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? जी हाँ, क्या दीपेंद्र हुड्डा जी का अब मन खट्टा हो चुका है कांग्रेस से, या फिर माजरा कुछ और ही है? जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो गाइज, हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी बैक टू बैक, जी हाँ, हरियाणा के अंदर रैली कर रहे हैं और जनता के मुद्दों की बात करके जनता के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी छाप छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इनके पास तो मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा के सामने इस समय एक बहुत बड़ा डर बन चुका है, वो भी एक बहुत बड़ी हार का। सो गाइस, अभी कुछ घंटों पहले मैं आपको नॉलेज के बता दूं कि भाजपा ने अपने 8 नेताओं को, जी हाँ, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, गेट आउट। मतलब कि इनके ही नेता, ठीक है, इन्हीं के नैया में छेद कर रहे थे, इनके नैया डुबाने का प्रयास कर रहे थे। वैसे और भी काफ़ी सारे नेता जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं इन्होंने निष्कासित क्यों नहीं किया, जिसमें टॉप नंबर 1 पे है कंगना रनौत। इनकी टीका टिप्पणी से इनकी जो रेड पिटी है ना जीएस पार्टी की, उसको तो कहने ही किया। सो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुत्र, इन्होंने करनाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह दिया। जी हाँ, हुड्डा ने यह कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता अपने काम नहीं बता रहे हैं और इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी वो मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो आ ही गई है। जी हाँ, अब वो मुद्दे की बात ये कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से सीएम कौन बनेगा। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये वास्तविक रूप से कटाक्ष था, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के हिसार में चुनावी सभा में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही है। सो गाइस, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से गडकरी जी की अभी चंद घंटों पहले एक रैली हुई थी हरियाणा के अंदर, जिसमें साफ साफ वो इस सरकार को, मतलब कि कांग्रेस को विष कन्या बोल रहे हैं। सोचिए, और यहीं पर इन्हीं के भाजपा के नेता ऐसी ऐसी टीका टिप्पणी कर चुके हैं चंद दिनों पहले, जिससे कि लोगों का मन काफ़ी खट्टा हो चुका है। मुद्दे की बात बहुत ही कम है, केवल यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा हो रही है। मैनिफेस्टो जारी करना अलग बात है कि मैनिफेस्टो को, जी हाँ, सर जमीन पर पूरी ईमानदारी से उतरना या फिर उतारना, उसमें एक अलग बात होती है। तो मैनिफेस्टो को केवल प्रिंट करके लोगों के जुमले थमा देना, इससे अब जनता पागल नहीं बनने वाली है। ध्यान रखिएगा, जनता भोली हो सकती है बट मूर्ख नहीं। सो गाइस, इसके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के कोने कोने में अब यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है। जी हाँ, इनके 10 साल के कुशासन से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं और इस सरकार ने हर वर्ग का अपमान किया है और ये सरकार विकास को पटरी से उतारने वाली सरकार है और अब हरियाणा की जनता खुशहाली चाहती है। जी हाँ, 10 साल का जो इन जनता ने प्रकोप झेला है, अब वो प्रकोप समाप्त होने का सही समय आ चुका है। सो गाइस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो सर्वे आ चुके हैं, जी हाँ, इस बार हरियाणा को जो चुनावी सर्वे हुआ था उसमें अधिक सीट मिली है, लेकिन 8 तारीख को जब आएगा रिजल्ट, क्या पता कहानी पलट भी सकती है, क्योंकि हम जैसी उम्मीद लगाते हैं कभी कभी राजनीति में वैसा होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी ने शनिवार को, आपको याद होगा कि हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में हर कोई सीएम बनने के लिए मारामारी कर रहा है। जी हाँ, बापू भी दावेदार हैं और बेटा भी दावेदार है। बापू का मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता भूपेंद्र हुड्डा, बेटा कौन, बेटे दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों के ऊपर दावेदारी चल रही है। मतलब कि ये मन की बात, मन की बात, मन की बात के चक्कर में कभी भी ये ढंग की बात आज तक कर नहीं पाए इतने सालों में पीएम मोदी जी। जी हाँ, क्या वास्तविक मुद्दे हैं हरियाणा के, उसको लेकर के मैंने चुनावी रैली में बहुत ही कम सुना है। जबकि राहुल गांधी जी फिलहाल बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो चिट्टा है, चिट्टा बोले तो एक ड्रग्स चलती है हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर, जिससे यूथ, जी हाँ, पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है। मतलब कि यूथ के नसों के अंदर नशा इस तरह से घुस चुका है कि उसमें खून कम, आपको नशा अधिक मिलेगा। मतलब कि जैसे उड़ता पंजाब था, वैसे ही अब उड़ता हरियाणा बन चुका है। तो ये उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी बात कर रहे हैं डंकी के बारे में कि आखिरकार भारत का युवा या फिर इस राज्य का युवा डंकी मारने पर मजबूर क्यों हो रहा है। आपने डंकी मूवी देखी होगी कि डंकी का अर्थ क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। अवैध तरीके से किसी दूसरे देश के अंदर एंट्री करना। अगर अवैध तरीके मैंने यूज़ करा इस शब्द का, तो साफ सीधी बात यह है कि उसमें आपकी जान माल की आपको हानि हो सकती है।
सोचिए यहाँ पर युवा मजबूर है डंकी मारने के लिए और पेरेंट्स अपना खेत बाड़ी बेच बाच करके बच्चे को पैसा देते हैं कि तू विदेश में जा। उनको पता होता है कि ये अवैध तरीका है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स भी मजबूर है और वो युवा भी मजबूर है डंकी मारने के लिए। जी हाँ, क्योंकि भारत के अंदर रोजगार का स्तर अब डे बाय डे बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है और युवाओं ने उम्मीद बिल्कुल खो दी है। तो शायद इस नई सरकार से एक उम्मीद जग सकती है कि हाँ, वास्तविक रूप से शायद परिवर्तन आएगा हरियाणा के सियासी सरजमी के अंदर। अब वो बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, इसके अलावा हम जानते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा में भी उन्हें मध्य प्रदेश जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया। देखिए, ये बात कही है इस समय किसने? भाजपा वालों ने। पीएम मोदी ने ये दिया भाषण अपने आप में और उनके झूठ का जो गुब्बारा है अब फूट गया है। देखिए, मैं मानता हूँ कि चुनावी रैली में दोषारोपण थोड़ा बहुत चलता है, दूसरी पार्टी की कमियां आप गिनवा दो, लेकिन अगर आप दोस्तों आटे में नमक चलाओगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप दोस्तों नमक में आटा चलाओगे तो बिल्कुल जहर बन जाएगा। और जहर सुनने की, जी हाँ, जहर को झेलने की जैसे बॉडी में एक सीमा होती है, वैसे ही कानों के सुनने की भी एक सीमा होती है। किसी के नेगेटिव खिलाफ आप इतना बोलोगे लगातार तो ये कहीं ना कहीं जनता अब समझदार हो चुकी है, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो चुकी है। 10 साल बहुत दे दिए। जैसे कहा था ना, कहते हैं कि यार अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो जिस तरह से अयोध्या की जनता ने बोला अब की बार रहने दे सरकार, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे क्या करा, परिवर्तन ला दिया। तो वैसे ही परिवर्तन आने वाला है हरियाणा के अंदर। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती होगी 8 तारीख को। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है और इसमें नायब सिंह सैनी की सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, जैसे रणजीत चौटाला और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्या। और इन 8 नेताओं पर ये इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने चुनाव लड़ने का जो अनुशासन होता है, उसका जो डेकोरम होता है, उसको ख़राब किया है। मतलब कि अपनी पार्टी के नेताओं का साथ ना देते हुए इन सभी 8 नेताओं ने दूसरी पार्टी का साथ दिया है। जब इनके ऊपर इंक्वायरी हुई, जब इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो ये पाया गया कि ये सभी के सभी नेता क्या हैं, एक बागी नेता हैं। बागी बोले तो मतलब दगाबाजी नेता हैं। तो इसलिए इनको बाहर का रास्ता भाजपा ने दिखा दिया और इस तरह से कहीं ना कहीं भाजपा और भी अधिक टूट चुकी है। सो गाइस, अब हमको 8 तारीख का वेट करना है, जिस दिन होगी गिनती। और आज से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन ने मिलकर के शुरू करी है आज विजय संकल्प यात्रा। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि जैसे इन्होंने इतिहास में एक यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, इसमें सभी जनता के बीच में जाकर के इन्होंने जनता से बात करी थी और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया था। तो वैसे ही इस यात्रा के बाद में भी एक पॉजिटिव वाइब्स इस पार्टी को पक्का मिलने वाली है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप मुझे एक छोटा सा कमेंट ये करोगे कि आने वाले 8 अक्टूबर को, जी हाँ, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। अपनी गैसिंग पावर आप मुझे सेंड करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।